Hello friends and welcome to the my channel. Myself is Gauri. हम अभी क्या करने वाले हैं? हम अभी अल्डिहाइड कीटोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्डिहाइड कीटोन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये अच्छा टॉपिक भी माना जाता है आपके एग्जाम के हिसाब से। चलो फिर क्या करना है हमें आज? अल्डिहाइड एंड द कीटोन। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या हमारे टॉपिक का नेम है? अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड को हम किस ग्रुप से डिनोट करते हैं? हम अल्डिहाइड को हम CHO से डिनोट करते हैं। C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से कीटोन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम? CO यानी कि C डबल बॉन्ड O इस तरीके से। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH से डिनोट करते हैं। C डबल बॉन्ड OOH इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। जो हमारे पास अल्डिहाइड है वो क्या होता है? ऑलवेज हमारे पास टर्मिनल पोजीशन पर ही प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन पर, ये बीच में नहीं आ सकता। कीटोन एट द मिडिल पोजीशन, जो कहाँ होता है? मिडिल पोजीशन पर ही हमें देखने को मिलता है, ये वाला एट मिडिल। एंड ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? टर्मिनल ही देखने को मिलता है। इतना क्लियर है आप सभी को? हाँ ना बोलना पड़ेगा, पैरेलली लिखते रहना आप भी। चलो, जो हमारे पास अल्डिहाइड एंड कीटोन है वो क्या है? एक फंक्शनल आइसोमर्स है। क्या है वो? फंक्शनल आइसोमर्स है। अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन, these are the functional आइसोमर्स। किस तरीके से आइसोमर्स है? फंक्शनल आइसोमर्स है आपके पास। ओके, लिख लो, साथ साथ में ही लिखना। अब जब हम बात करते हैं कीटोन की, तो हमारे पास कीटोन का क्लासिफिकेशन आता है। अब ये जो कीटोन है हमारे पास वो हम किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं? सिंपल कीटोन एंड द कॉम्प्लेक्स कीटोन। हम इस कीटोन को किस तरीके से करते हैं क्लासिफाइड? कीटोन को देखो, हम सिंपल कीटोन एंड कॉम्प्लेक्स कीटोन, सिंपल कीटोन एंड द कॉम्प्लेक्स कीटोन, इस तरीके से क्या करते हैं? हम इसे क्लासिफाइड करते हैं। अब सिंपल कीटोन का मीनिंग क्या होता है? जहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये क्या है मेरे पास? सिंपल कीटोन है। ये क्या है मेरे पास? सिंपल कीटोन है। एंड कॉम्प्लेक्स कीटोन का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कीटोन का मीनिंग क्या है? देखो, अब C3H6 है, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये क्या हो गया हमारे पास? कॉम्प्लेक्स कीटोन हो गए। यानी कि सिंपल कीटोन का मीनिंग क्या है? वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो किस तरीके से होना चाहिए हमारे पास? वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिंपल का मीनिंग क्या है पर? वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। एंड कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या आता है? कि उसके पास अनसिमेट्रिकल प्रेजेंट हो, अनसिमेट्रिकल प्रेजेंट हो, यानी कि क्या होता है हमारे पास? अनसिमेट्रिकल कीटोन ये फॉर्म करता है। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कीटोन के हाइब्रिडाइजेशन की, कीटोन के हाइब्रिडाइजेशन की मैं अगर बात करूं, देखो इन कीटोन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की इसे प्लेनार कहा जाता है। एंड जब ये प्लेनार है तो 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर पाया जाता है। ओके, और क्या कह सकते हैं हम कीटोन के बारे में? हमारे पास कीटोन टॉटोमेरिज्म भी शो करता है। फंक्शनल आइसोमर्स के साथ साथ क्या शो करता है? वो टॉटोमेरिज्म भी शो करता है। अब ये टॉटोमेरिज्म क्या है ये जानने के लिए आप सभी को इतना लिखना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना होगा एंड एक कमेंट भी आपको करना होगा यहाँ पर। चलो फटाफट से ये काम कर लो, फिर हम बात करते हैं टॉटोमेरिज्म के बारे में। यस, क्या होता है एक्चुअली टॉटोमेरिज्म? वो हमें सीखना है।
अगर किसी ने क्लास 11th अच्छे से पढ़ा होगा तो उसे आई होप उसे ये जो कुछ भी टॉटोमेरिज्म पे उसे आता भी होगा। अब ये कौन शो करता है? ये एल्डिहाइड भी शो करता है, कीटोन भी शो करता है, ये दोनों भी ये शो करते हैं टॉटोमेरिज्म। ओके, देखो क्या क्या पढ़ा अभी तक। मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताया, टर्मिनल पर कहाँ होता है वो, मिडिल पर कहाँ होता है, ये सब कुछ बताया। अब बात की हमने कि वो फंक्शनल आइसोमर्स कब होता है, टॉटोमेरिज्म कब शो करता है। अगर वो सिंपल कीटोन के क्लासिफिकेशन पढ़ा है हमारे पास, अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं होता है। अब टॉटोमेरिज्म कौन कौन शो करता है? अल्डिहाइड भी शो करता है, कीटोन भी शो कर देता है हमारे पास। इतना क्लियर है? यस। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ कि किस तरीके से वो क्लासिफिकेशन शो करता है। यस, तो लिख लो एग्जांपल। आई होप आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कर दिया होगा। यस, चलो तो देखो आपके पास एग्जांपल क्या है। CH डबल बॉन्ड O। अब इसका क्या करना है? हमें टॉटोमेरिज्म करना है। क्या करना है? इसका हमें टॉटोमेरिज्म करना है। ये जो टॉटोमेरिज्म होता है वो क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस है हमारे पास। क्या प्रोसेस है ये? रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब देखो ये किस तरीके से होगा टॉटोमेरिज्म इसका। यस, चलो अगर मैं यहाँ पर टॉटोमेरिज्म करूं तो मेरा टॉटोमेरिज्म इस तरीके से होगा। देखो अब क्या बना दिया है मैंने यहाँ का कार्बन यहीं पर। यस, वैलेंसीज कंप्लीट कर लो इसकी। यस, इस तरीके से मेरे पास ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। अब ये क्या था? मेरे पास कीटोन ग्रुप था। जब हम बात करते हैं कीटोन ग्रुप के बारे में एंड यहाँ पर हम टॉटोमेरिज्म करते हैं तो हमारे पास इनॉल ग्रुप फॉर्म होता है। तो इसे किस तरीके का इसे टॉटोमेरिज्म कहा जाता है? ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। इतना क्लियर है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस, ओके। देखो आप कुछ में आपको कॉमन नेम भी आपको पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2O के CH2O। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि CH2O का इसका कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम क्या है? आईयूपैक नेम तो सबको आता ही है, मैंने उस पर लेक्चर भी बनाकर रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हो। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप सर्च करते हो यूट्यूब पर तो आपको वो लेक्चर मिल जाता है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है फॉर्माल्डिहाइड। क्या है इसका नाम? फॉर्माल्डिहाइड। या फिर इसे क्या कहते हैं? यस, या फिर इसे मिथानॉल कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? मिथानॉल कहा जाता है। यस, मिथानॉल, नॉट ऑल, मिथानॉल कहा जाता है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं CH3CHO के बारे में, CH3CHO के बारे में, इसे क्या कहा जाता है? यस, इसका आईयूपैक नाम क्या है? इसे हम इथानॉल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? इथानॉल कहते हैं। लेकिन अगर आप कॉमन नेम की बात करें तो क्या कहते हैं हम इसे? एसिटाल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एसिटाल्डिहाइड हम इसे कह देते हैं। ओके, देखो CH2 को क्या कहा हमने? फॉर्माल्डिहाइड। CH3CHO को क्या कहा? एसिटाल्डिहाइड। क्या कहा है? एसिटाल्डिहाइड। ओके, अब ब्यूटेराल्डिहाइड कौन स्ट्रक्चर बनाएगा? ब्यूटेराल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? चलो बनाओ फटाफट से ब्यूटेराल्डिहाइड। यस, देखो कौन कौन बना पाता है। यस, ये क्या है? मेरे पास ब्यूटेराल्डिहाइड फॉर्म हो चुका है। पेंटानॉल वगैरह वगैरह इसी तरह से ये चलता जाता है।
अब देखो ये क्या होगा, हमारे पास ब्यूटेराल्डिहाइड फॉर्म हो चुका है। अब मुझे क्या फॉर्म करना है, वालेनाल्डिहाइड। क्या फॉर्म करना है मुझे, वालेनाल्डिहाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वालेनाल्डिहाइड, वालेनाल्डिहाइड। वालेनाल्डिहाइड का मीनिंग है पेंटाल्डिहाइड, वालेनाल्डिहाइड, यस करेक्ट है। हाँ चलो इसका स्ट्रक्चर लिखते चले जाओ आप। यस, एक्रोलीन कहा जाता, किसे कहा जाता है, जब आप प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हो उसे क्या कहा जाता है, एक्रोलीन। क्या कहा जाता है, एक्रोलीन कहा जाता है, या फिर इसे क्या कहते हैं आप, इसे देखो हमने एसिटाल्डिहाइड लगा, यहाँ क्या करेंगे हम, प्रोपेनॉल कहते हैं उसे। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। यस, इसी तरीके से आपको क्रोटोनाल्डिहाइड भी पता होना चाहिए। क्रोटोनाल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना कर दूंगी, थोड़ा आप ट्राई करना। यस, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है क्रोटोनाल्डिहाइड का। यस, देखो अब किस तरीके से स्ट्रक्चर है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अगर कोई हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी रिमेनिंग हो तो कंप्लीट कर देना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसे क्या कहती हूँ मैं, इसे क्रोटोनाल्डिहाइड कहती हूँ। अब देखो बेंजाल्डिहाइड भी कुछ लोगों को पता होगा, ये क्या है मेरे पास, बेंजाल्डिहाइड है, CHO। क्या कहती हूँ मैं इसे, बेंजाल्डिहाइड। सैलिसिलाल्डिहाइड भी आपको पता होना चाहिए, देखो किस तरीके से बनता है आपके पास सैलिसिलाल्डिहाइड। OH एंड COOH जब साथ आए तो उसे क्या कहते हैं, सैलिसिलाल्डिहाइड उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, सैलिसिलाल्डिहाइड कहा जाता है। ओके, और क्या रिमेनिंग है इसमें आपको, ओके इतना काफी है आपके लिए, इतना लिख लो अच्छे से। यस, इतना लिख लो अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हमें क्या करना है, कुछ अल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड देखना है, कुछ कीटोन के, देन कार्बोक्सिलिक एसिड हम एकदम लास्ट में करेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि हम इसके इंटरलिंक नहीं कर सकते अल्डिहाइड एंड कीटोन में। हम अल्डिहाइड को एक दूसरे को कनेक्ट कर ही पढ़ने वाले हैं। तो चलो आई होप आपने इतना लिख लिया होगा, ये सब अच्छे से याद रखना ताकि एग्जाम में कोई पूछे आपको कंफ्यूज ना हो। अगर ये नेम्स नहीं आते तो अगर हमें वो उत्तर आता भी है, उसका आंसर आता भी है, तो हम नहीं कर पाते हैं इस नाम की वजह से। तो इसलिए अच्छे से याद रखना, ये बहुत आपके काम की चीज मैंने आपको बता दी है। अब हमें क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन। क्या पढ़ना है अब हमें, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले आपके पास ऑक्सीडेशन आता है। क्या आता है सबसे पहले आपके पास, ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन, यस, oxidation is loss of electron or gain of electron, yes it is the loss of electron। oxidation क्या है हमारे पास, it is the loss of electron होता है। yes, देखो अब methods of preparation। सबसे पहले आपके पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसे कहते हैं। और क्या उसकी दूसरी डेफिनेशन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ये सब तो चलता रहेगा हमारा। यस, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अब क्या प्रिपेयर करना है हमें, अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। क्या करना है, अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। अगर आपने अल्कोहल टॉपिक पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल से भी अल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल से भी आप अल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। देखो ये क्या देगा आपको, अल्डिहाइड दे देगा। सेकेंडरी अल्कोहल को भी आप अगर अच्छे से इसके साथ रिएक्शन करोगे तो वो क्या करेगा, आपको अल्डिहाइड की फॉर्मेशन
कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेंगे। क्या यूज करना होगा आपको? यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने होते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यहाँ पर यूज करने होते हैं। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास कौन कौन आता है। आपके पास KMnO4 हो गया। अगर डी ब्लॉक आपने मेरे साथ पढ़ा है तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी क्या है? डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। उसके बाद कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। PCC, PDC ये भी कुछ होते हैं। ये सब कुछ तो यहाँ पर हो गया है। उसके बाद और कुछ होते हैं क्या? सबसे पहले इतने में ही हम पढ़ लेते हैं। KMnO4 वगैरह भी अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये जो PCC, PDC है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक ऑक्सीडाइज करते हैं? अल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज हमें कर देते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो हमें ये डायरेक्ट अल्कोहल से कहाँ पर ले जाते हैं? COOH तक ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट। क्या कहा मैंने? अगर मैं KMnO4 K2Cr2O7 यूज करती हूँ तो डायरेक्टली मुझे क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही मुझे देखने को वहां पर मिल जाता है। एंड अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन अल्डिहाइड तक रोकनी है तो मुझे क्या करना होगा? PCC, PDC का यूज यहाँ पर मुझे करना पड़ता है। ये क्या है? मेरे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। इतना क्लियर है? हाँ ना कहना पड़ेगा। यस, इतना क्लियर है? यस। एंड ये जो PCC, PDC है ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करते हैं। ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करते हैं हमारे पास। यस, ओके। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। देखो अब मैंने क्या लिया है? अब मुझे प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड फॉर्म करना है। सिर्फ मैंने लिया है ROH इन द प्रेजेंस ऑफ PCC एंड ओके PCC लेती हूँ। मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? RCHO। ROH ही लिया है मैंने, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 मुझे क्या मिलता है यहाँ पर? RCOOH। ये क्या हो गया मेरा? KMnO4 के साथ रिएक्शन। ये क्या हुआ मेरा? PCC के साथ रिएक्शन। इतना क्लियर है? यस, इतना आप सभी को क्लियर है? देखो और एक एग्जांपल देती हूँ। CH3CH3CHCOO CH3CH ओके OH एंड CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में? ओके PCC ही दे देती हूँ मैं। ओके PDC ले लो। देखो आपको क्या देता है ये? यस, फटाफट से बताओ। अब PDC के प्रेजेंस में लिया है मैंने, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे? ऑफ कोर्स PDC में मिलेगा। तो मुझे या तो फिर अल्डिहाइड मिल सकता है या फिर कीटोन मिल सकता है। क्या मिल सकता है? अल्डिहाइड या फिर कीटोन। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से याद रखना है आपको। मैंने आपको क्या बताया था? जब भी कभी आप अल्डिहाइड की बात करते हो तो अल्डिहाइड कहाँ पर मिलता है? टर्मिनल पर, राइट। तो यहाँ पर तो ये टर्मिनल पोजीशन पर नहीं है। हमें ये OH जब हटाएंगे तभी हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर अल्डिहाइड आएगा, फिर कीटोन आएगा। अब ये मिडिल पोजीशन पर है। मिडिल पोजीशन पर कौन मिलता है हमें? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन मिलता है? हमें कीटोन मिलता है। इन मिडिल पोजीशन कौन मिलता है? सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर कीटोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो गया? हमारे पास यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन ये हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ PDC, इन द प्रेजेंस ऑफ द PDC। ओके, अगर मैं बात करूं, मैंने इथेनॉल लिया है। क्या लिया है मैंने? इथेनॉल। इन द प्रेजेंस ऑफ, मैंने इसे किसके प्रेजेंस में रख दिया? K2Cr2O7। क्या देगा मुझे ये? CH3CH2COOH। ये जब आप रिएक्शन देखोगे तो क्या है आपके पास? एक कार्बन आपको एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पर, CH3CH2COOH। ओके, जस्ट अ मिनट। आप क्या करोगे यहाँ पर? CH3 इसी CH2OH को आप क्या करना है? COOH में कन्वर्ट कर देना है। COOH में यहाँ पर आपको कन्वर्ट कर देना है। कोई भी कार्बन यहाँ पर नहीं बढ़ना चाहिए। इस पूरे ग्रुप को आप क्या करोगे? कन्वर्ट कर दोगे। इतना क्लियर है? हाँ ना बोलो। ये हो गया आपकी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद अब जेमिनल डायहालाइड्स कैसे बनते हैं
अगर आपको ये जानना है एंड इसकी नोटिफिकेशन भी आपको चाहिए, सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, डाइहालाइड किस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं, अगर ये आपको जेमिनल डाइहालाइड, तो आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक शेयर कर देना है एंड कमेंट भी कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। चलो हम मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाय बाय।